वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जहां एक तरफ आज का जनरेशन सैयारा मूवी देखने के बाद अपने इमोशंस सिनेमा हॉल में निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं या कपड़े उतार रहे हैं और अपनी दीवानगी व्यक्त कर रहे हैं, और जो पढ़ने का एज है वो सिनेमा हॉल में निकाल रहे हैं सैयारा मूवी देखने में, अपनी एक्स को याद करने में, अपने इमोशन निकालने में। लेकिन दूसरी तरफ आजकल का ही जनरेशन जो यूपी के बाराबंकी के छोटे से गांव से बिलोंग करती है, पूजा नाम है उसका, वो जो है सो साइंटिस्ट बन रही है। गांव के लोग, बाहर के लोग यह कहते थे कि एक गांव की लड़की है जो आज डलेकपुरवा गांव से आज जापान तक पहुंच पाई है। मेरा नाम पूजा है, मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के डलेकपुरवा गांव में रहने वाली हूं। सर, मैंने भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। अपने हौसलों को उड़ान दे रही है। वो जापान से घूम करके आ रही है अपने दम पे। एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की जापान से लौट करके आ रही है अपने टैलेंट के दम पे। अब साइंटिस्ट बनने का सपना देख रही है और उसके पास कुछ नहीं है। वो दिए में, लैंप में पढ़ाई करती है। उसके पास ठीक से बैठने के एक बेड नहीं है, एक छोटा सा घर भी नहीं है, एक झोपड़ी में रहती है। तो दोनों जनरेशन में कितना अंतर है। जहाँ एक तरफ जो सिनेमा हॉल में बैठे उनके फादर कितना मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा बन जाएगा, वही दूसरी तरफ एक गरीब परिवार में जिसके पापा मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करती है, उसकी माँ भी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर का खाना पीना चलाती है, और वो लड़की जो है सो जापान से घूम करके आ रही है सिर्फ अपने सपनों के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे। तो आइए जानते हैं पूजा के बारे में, जिसने धूल रहित थ्रेसर बना करके जापान में जाकर के परचम लहराया अपने गांव का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। पूजा एक दिन स्कूल में बैठी थी और अचानक से थ्रेसर से जो गंदा निकलता है वो उसको स्कूल में आ रहा था। तो उसने सोचा कि इस गंदगी को, जो ये धूल उड़ रहा है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। तो अचानक से उसके दिमाग में आया और उस पर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए वो क्या कहती है। से मैम, अभी तो पेटेंट हो रहा है। अब ये वहाँ से जब बन के आएगा तो जो हमारे मतलब गांव में ट्रैक्टर चलते हैं, थ्रेसर चलता है, उससे जो हमारे वातावरण में धूल उड़ती थी उससे धूल नहीं उड़ेगी। जो हम लोगों को धूल प्रदूषित करती थी, जिससे खांसी आने लगती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, उस सब बीमारियों को हमारा वो जो मॉडल मैंने भूसा धूल पृथक्करण यंत्र बनाया उससे सब कुछ हटा दिया जाएगा। ये कहानी है 17 साल की पूजा की, जिन्होंने हालात के सामने हार नहीं मानी और एक सपना देखा। उनका सपना न केवल पूरा हुआ बल्कि उसकी गूंज विदेश तक सुनाई दी। यूपी के बाराबंकी जिले की रहने वाली पूजा जब 8वीं में पढ़ती थी तब उन्होंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट में धूल रहित थ्रेसर का मॉडल बनाया। इसमें कई इनोवेशन किए गए और साल 2023 में पूजा का मॉडल इंस्पायर अवार्ड मानक की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए सिलेक्ट हो गया। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से 60 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर विजयी घोषित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से पूजा अकेली थी। उसके बाद उसने एक ऐसा थ्रेसर बनाया जो कि वो जो धूल निकलता है उसको जो है सो उस कंटेनर में इकट्ठा कर लेता है, वो सराउंडिंग में नहीं फैलता है, क्योंकि उस धूल की वजह से बहुत सारे बीमारियां होते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, खांसी होता है। कभी कभी किसी की अगर सीरियस सिचुएशन रहा, जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो धूल उसके करीब आता है तो खांसते खांसते हो सकता है कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। तो जो थ्रेसर से आने वाले जो भूसे की जो धूल होती है वो बहुत ही खराबी करता है इंसान को। तो एक छोटे से गांव की लड़की जब यहाँ तक सोच सकती है, ऐसा कर सकती है, तो सच में काबिले तारीफ है। 2006 में एक स्कीम निकला था, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक स्कीम। इस स्कीम के तहत जो टॉप 60 मॉडल्स होते हैं उसको जापान में सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिलता है। और पूजा का जो प्रोजेक्ट था वो इसी के तहत जो है चुना गया और वो जापान घूम करके आई, अपने गांव का नाम रोशन करके आई। एक एग्जाम्पल सेट कर दी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जो गांव में रहते हैं और जो शहर में भी रहते हैं, कि अगर कोई स्टूडेंट ठान ले तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी इंसान कुछ भी करने की सोचता है तो क्या गांव और क्या शहर, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उसके लिए पॉसिबल है। तो हम सभी को पूजा की स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि अगर हमें टाइम मिला है, हमें मौका मिला है कुछ अच्छा करने का, तो प्लीज अपने लाइफ में अच्छा कीजिए। अपना जो टाइम है वो कहीं और वेस्ट मत कीजिए, कहीं और बर्बाद मत कीजिए, उसको किसी अच्छे काम में लगाइए। अपने लिए कुछ अच्छा एम चुनिए कि आपको जिंदगी में क्या करना है। आपको कुछ करना है तो उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए। कि इस मॉडल को बनाने में उनके टीचर की भूमिका अहम रही है। बच्चे से पूछा जाता है कि आप अपने आसपास कुछ ऐसे परिवेश में कोई ऐसी चीज देखिए, आपने कोई समस्या ढूंढिए।
300 शब्दों में लिखना होता है और ऑडियो वीडियो बना करके भेजना होता है। यदि कोई प्रोजेक्ट बन भी गया है प्रोटोटाइप, तो उसको भी बना के हम डिस्प्ले उनको फ़ोटो वगैरह भेज सकते हैं। और उसके लिए उनके साथ एक मार्गदर्शक टीचर लगता है और पूजा के साथ मैं गाइड टीचर के रूप में जुड़ा और मुझे खुशी है कि मैं गाइड टीचर के रूप में रहा और उसके इतनी दूर तक मैं ले जा पाया। बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर आगे को बढ़े, नौकरी करे और मेरा नाम रोशन करे। और इतना ही नाम मेरा रोशन काफ़ी हो गया गरीब आदमी को, जो मेरी बेटी जापान से जाकर ही लौट आई। हम इतने में बहुत खुश हैं, ताकि और भी लोग आपसे इंस्पायर हो सके और जिंदगी जीने का असली मकसद क्या है वो मिल सके। मूवी देखने से कुछ नहीं होता। हमारे इंडिया में लोग रील्स बना बना करके बर्बाद हो रहे हैं। जो आजकल के जनरेशन है, उनके माँ बाप भी अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं रील्स बना बना करके, उनका अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप को भी ये सीखना पड़ेगा कि आपके स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद हो रहा है। एक आपको खिलौना पकड़ा दिया गया है इंडिया में कि आप रील्स बनाइए और पैसा कमाइए, ये कुछ भी नहीं होता। इससे आपके जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, आपका बच्चा बर्बाद ही होने वाला है। एक तो मोबाइल का भी एडिक्शन लगेगा और दूसरा पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आपके जिंदगी का जो मेन मकसद होना चाहिए, जो स्टूडेंट है उनको पढ़ना चाहिए, ताकि वो पढ़ाई जो है सो कहीं कभी भी जो है सो उनको साथ दे सकता है, चाहे किसी भी एज पे हो, किसी भी मोड़ पे हो। तो आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।